अगर ज्योतिष में कोई एक स्टार जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं तो वो है शनि। हालांकि शनि न्याय और कर्म के कारक हैं, लेकिन क्योंकि शनि की वजह से इतने ज़्यादा जीवन में लोगों को उतार चढ़ाव या इतने ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि सभी लोग शनि की साढ़े साती या शनि का वक्री होना, मार्गी होना, शनि का ढैया में आ जाना या शनि का ट्रांसिट में आना, सभी परिस्थितियों से बेहद डरते हैं। एक तो शनि ऐसा स्टार है जो बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट करता है, मीन्स एक बहुत ही लंबा समय एक ही राशि में व्यतीत करता है। तो जब भी कोई एक स्टार बहुत ही लंबे टाइम तक एक ही राशि में बना रहेगा तो ऑब्वियसली उस स्टार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस राशि पर पड़ेगा। और शनि तो ऐसे भी न्याय और कर्म के कारक है, और वो सिर्फ इसी जन्म के हमारे कर्मों का ही फल नहीं प्रदान करते हैं, हमारे जो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं उनका फल भी इस जन्म में हमें देते हैं। तो बार बार ये स्थितियाँ आती ही रहती कि कभी शनि मार्गी हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, या कभी शनि की साढ़े साती का कोई नया चरण स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 23 अक्टूबर को शनि फिर से मार्गी हो रहे हैं। एट प्रेजेंट शनि मकर राशि में है, वक्री अवस्था में है, और ये स्थिति निर्मित हुई थी 12 जुलाई 2022 से ही। 12 जुलाई 2022 से लेके 23 अक्टूबर 2022 तक के पूरे ही पीरियड में शनि वक्री होके अपनी ही राशि मकर में स्थित है। लेकिन 23 अक्टूबर को हालांकि वो अपनी ही राशि मकर में ही रहेंगे, लेकिन मार्गी हो जाएंगे, और ये स्थिति इनकी बनी रहेगी 17 जनवरी 2023 तक। उसके बाद वो फिर से मार्गी अवस्था में ही अपनी ही राशि कुंभ में चले जाएंगे। लेकिन ये जो 87 डेज हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में वक्री से मार्गी होने वाले हैं। तो सभी जो राशियां जो अभी हम देख रहे हैं कि 12 जुलाई से लेके और अभी एट प्रेजेंट भी 23 अक्टूबर तक भी शनि के वक्री होने से अवश्य ही उनके जीवन में हेल्थ को लेके, फैमिली रिलेशनशिप्स को लेके, उनके कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा ट्रबल में रही होगी। तो उन सब समस्याओं से अवश्य ही हर राशि के लोगों को मुक्ति मिलेगी। हाँ, क्योंकि शनि किस जगह बैठा हुआ है और हर एक राशि के हिसाब से वो कहाँ दृष्टि डाल रहा है, तो प्रेडिक्शन में ज़रूर अंतर आएगा। मीन्स आपके कोई किसी के हेल्थ में अच्छा दिखाई देगा, किसी के कैरियर में अच्छा दिखाई देगा, किसी के रिलेशनशिप में। मीन्स शनि कहीं न कहीं हमारे जीवन में अवश्य ही असर डाल रहा है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट। तो आज हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने का प्रभाव कर्क राशि पर। शनि मार्गी होंगे तो कर्क राशि से 7वें घर में स्थित होंगे, और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा और शनि का जब भी एक कॉम्बिनेशन बनता है तो उसे विष योग कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि विष योग यानी कि अच्छा योग तो नहीं होगा। शनि ज़्यादातर जब भी कर्क राशि से संबंध में किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में आता है तो वो मानसिक स्थिति को बेहद ही डिटोरिएट करता है, उसको बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन अब जब मार्गी होगा तो ऑब्वियसली इस जगह पे कर्क राशि के लोगों को बहुत ही रिलैक्स फील होगा। इसके साथ ही जो शनि की जो स्थितियां अगर हम चार्ट में पूरी तरह से देखें तो एक शश नामक योग का निर्माण भी कर रही है, जो एक अच्छा योग माना जाता है। तो कर्क राशि के लोगों को जो अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें उन्हें डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फायदा दिखाई देगा। अगर हम पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक स्थितियां अभी तक भी हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा हार्मोनी वाला कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पति पत्नी के बीच ही रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इवन आपके जो माता पिता है, भाई बहन है, उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतभेद और मनभेद रहे होंगे। लेकिन आफ्टर 23 अक्टूबर आप देखेंगे कि बहुत सारी स्थितियां चेंज होगी। आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी, बहुत हेल्दी हो जाएगी। स्पेशली पति और पत्नी के बीच में जो अभी बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या वर्बल फाइट्स हो रही है या ओपिनियन डिफरेंसेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कई अभी हम देख रहे हैं कपल की इस कारण बहुत दूर दूर भी रहने लगे हैं, तो वो सारी ही स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। मीन्स बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। और अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो उस पीरियड में वो एक साथ भी रह सकते हैं।
लेकिन अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई अनैतिक संबंध में आप हैं, तो ऐसे लोगों को अवश्य ही इस पीरियड में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि, जैसे कि मैंने कहा कि न्याय और कर्म का, उनको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, बिल्कुल सब कुछ अच्छा चाहिए, ईमानदार, मतलब इस तरह की स्थितियाँ उन्हें पसंद है। तो अगर आप कहीं पर भी ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं तो शनि आपको इन कर्मों की सज़ा भी अवश्य ही दे सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी जिसे हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी इस तरह की रिलेशनशिप्स में हैं या कुछ है, इस तरह की कोई भी स्थितियां हैं, तो आप अपने आप को जितना कंट्रोल कर लें या जितना ओपन या क्लियर अप कर लें उतना ही बेटर होगा। साथ ही भाई बहनों के साथ भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी ही स्थितियां दिखाई दे रही है। माता पिता के साथ स्पेशली आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, और स्पेशली माँ के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, उनके साथ आपकी तालमेल बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। पिता के साथ आपके संबंध तो ठीक होंगे ही, साथ ही पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। जो बिजनेस में अगर आप हैं, अगर आप उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं तो वो भी आपको अवश्य ही मिल सकता है। सेम जैसे हम पिता को देखते हैं वैसे ही हम ऑफिस में बॉस को देखते हैं, सीनियर को देखते हैं, तो उनसे भी आपको सपोर्ट वाली स्थितियां अब दिखाई देगी। अगर काम और कारोबार की अगर बात करें तो शनि जब भी इस वक्री से मार्गी होता है तो आप देखेंगे कि शनि आपको चालाक या क्लेवर बनाता है, आपको महत्वाकांक्षी बनाता है, आपको होशियार बनाता है। तो ये सारी ही चीज़ें जब अगर होंगी तो आप डेफिनेटली अपने काम में, अपने जॉब में बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग भी टेक्निकल फील्ड से हैं, मीन्स उस क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप उसी क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई उद्यम में है, कोई बिजनेस में है, तो उन सब लोगों के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्पेशली जो आयरन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, या कोई भी टेक्निकल, जैसे भी अभी जो आईटी से रिलेटेड या टेक्निक्स का जहाँ यूज़ होता है उससे रिलेटेड जो जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला जो पीरियड है आफ्टर 23 अक्टूबर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है, शनि या मार्गी होता है, वक्री होता है, तो हम देखते हैं कि 10-15 दिन पहले से ही हमें थोड़े से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट भी हम देख रहे हैं कि अभी अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद आपको भी मिल भी गया होगा या जस्ट मिलने ही वाला होगा। अगर आप कोई बिजनेस में है, अगर आप कोई टेंडर आपने फिल किया है या आप कोई एक बड़ी डील चाहते हैं, तो वो आपकी डील बहुत ही जल्दी होने वाली है। मीन्स बिफोर 23 अक्टूबर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इट मीन्स जितने भी लोग हैं, भले वो काम करने बिजनेस में काम कर रहे हैं या जॉब सेक्टर में है, तो उन सब के लिए ही बहुत अच्छी स्थितियां हमें दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां दिख रही है कि उन्हें अचानक से ही कहीं बहुत ही अवेटेड जो चीज़ें होती हैं कि वो अपनी कहीं पदस्थापना चाहते हैं, तो वहाँ उनकी मन मर्जी से हो सकती है। मीन्स उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। मीन्स ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो काम के क्षेत्र में लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट शनि देने वाला है, और स्पेशली जो सर्विस सेक्टर में है, मीन्स जो नौकरी पेशा वर्ग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। हेल्थ की बात करें तो अभी वाला जो पीरियड हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए होंगे, और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहे होंगे या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में प्रॉब्लम्स रहे होंगे। साथ ही क्योंकि जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया है कि शनि और चंद्रमा का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो विषयोग बन जाता है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट डालता है मानसिक स्थिति को। तो जो मानसिक स्थिति में जो भी प्रॉब्लम्स आए होंगे, मानसिक स्थिति में से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहे होंगे, एंजाइटी रही होगी, अननोन फियर्स रहे होंगे, तो उन सब में आप देखेंगे कि अचानक से ही बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और ये कमी क्यों होगी? अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो हर जगह हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही दिखाई देंगे और वो हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालते दिखाई देते हैं। तो इन लोगों को ये सारे ही प्रॉब्लम्स से अब निजात मिलेगी। अगर किसी के आंखों में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स भी अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इस पीरियड में पर्टिकुलर हमने जब वक्री शनि है अभी भी चल रहे हैं, माता पिता की हेल्थ में उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ परेशानियाँ रही होगी, वहीं पे कुछ
ओवर एक्सपेंडिचर, जिसे हम अनवांटेड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, वो भी रहा होगा, उसमें भी उन्हें अब बहुत कमी दिखाई देगी। और स्पेशली अगर मदर की हेल्थ अगर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स थे, तो वहाँ पर भी वो बहुत ही इम्प्रूव करेगी, मीन्स वो ठीक हो जाएगी। अगर पिता को भी कोई पेट से संबंधित रोग हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग हैं, या कोई गंभीर बीमारी है, तो आप आफ्टर 23 अक्टूबर देखेंगे कि सारी ही प्रॉब्लम अपने आप से ही रिजॉल्व हो जाएगी। तो इट मीन्स बहुत ही अच्छा हेल्थ की दृष्टि से कर्क राशि वाले लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस हाँ, मेंटल हेल्थ उनकी, क्योंकि जैसे कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है शनि के कोई भी कॉम्बिनेशन या कंजक्शन या किसी भी दृष्टि की वजह से, तो आप लोग को मानसिक रूप से जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, तो शनि का उतना ही बैड इम्पैक्ट आपकी मानसिकता या आपकी मेंटल हेल्थ पर कभी भी नहीं पड़ेगा। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो शनि का ये वक्री गोचर जो मार्गी होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी वो बहुत अच्छे इम्पैक्ट डालने वाले। अगर आपका काम कारोबार अच्छा चलने वाला है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपकी आर्थिक दृष्टि या आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ पर भी आप अच्छा करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बहुत दिनों से बेचना चाहते हैं और वो डील नहीं हो पा रही थी, जो शनि के वक्री होने से कुछ न कुछ अड़ंगे आ रहे थे, या कहीं पेपर्स डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स थे, या कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली आपकी स्पीड अप हो जाएंगी, मतलब जल्दी जल्दी से आपकी चीज़ें होंगी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो आप बेच भी सकते हैं। अगर आप कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कोई फैमिली में कोई इश्यू बना हुआ है, तो आप देखेंगे वो भी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पीरियड में हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेवल्स भी होंगे, जो आपकी ज़्यादातर जो ट्रेवल होंगे वो फॉर इंजॉयमेंट ही होंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि कर्क राशि पर जो शनि का ये मार्गी गोचर होगा, ये बहुत ही अच्छा होगा। और उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स 12 जुलाई के बाद से 23 अक्टूबर तक मिल रहे थे, उनमें बहुत ही ज़्यादा उनको निजात मिलने वाली है। उपाय स्वरूप अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, आप उनको अवश्य करें। एक तो आप बहुत ज़्यादा दही खाइए, उससे भी आप देखेंगे कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव होगी। दूसरा, आप पारद शिवलिंग अगर आपके घर में हो या कहीं पे भी मंदिर में हो, उसका जितना जलाभिषेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो विष योग का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। हर बुधवार को आप भगवान गणेश को खीर का भोग भी लगाएं, और आप कच्चा नारियल भी जितना खाएंगे, उतना ही आपकी मानसिक स्थिति के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो शनि के कर्क राशि वाले लोगों को जो उपाय हैं, वो ज़्यादातर उपाय होते हैं भगवान श्री कृष्ण के थ्रू, या भगवान गणेश के थ्रू, या भगवान शंकर के थ्रू। तो आप इन सारे उपायों को करिए, तो बहुत ही ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनमें आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।